हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल उषा क्लासेस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सभी ने जो टाइप 1 हमने किया था वो आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। और उसके जो क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल थी, मैंने कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बोला था अटैच करूँगी कमेंट सेक्शन में, तो मैंने वो अटैच की थी। बच्चों, आई थिंक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट केस लेकर आए हैं आपके लिए, और वो है ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग वाला केस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्यों बोल रही हूँ बार बार मैं इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जैसे कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी का फेवरेट होता है ये, इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों के ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार खा जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम आज इसको क्लियर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ओवरलैपिंग केस। क्या लिख रखा है? ओवरलैपिंग केस। तो ओवरलैपिंग केस हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही है? तो ये सब, इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, जिससे हम पहचानेंगे, बता सकेंगे कि भाई ये हमारे पास ओवरलैपिंग का केस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ओवरलैपिंग क्या होती है और नॉन ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग ये वाला केस है, नॉन ओवरलैपिंग मीन्स नॉर्मल केस रहता है जहाँ पे ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमारे पास दो पर्सन होते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, एनी टू पर्सन जिनकी रैंक दी होती है दोनों एंड से। ये कहलाता है लेफ्ट साइड, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड, ये कहलाता है राइट हैंड। तो लेफ्ट से किसी एक पर्सन की जो रैंक दी हुई है वो दी होगी हमें, हर क्वेश्चन में वेरी करेगी। और इसी तरह राइट साइड से भी दूसरे बंदे की रैंक दी होगी, और बोला होगा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ वो बताएगा। 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ लोग उनके बीच में बैठे होंगे, तो हमसे सिंपल पूछेगा कि हमारे पास ये बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हो सकते हैं। तो जब मैक्सिमम बोलता है तो हम क्या लेते हैं, उसको नॉर्मल केस लेकर चलते हैं। कौन सा केस लेकर चलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मीन्स ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, एज इट इज़ ए इंडिपेंडेंटली, ए की इंडिपेंडेंट रैंक दी होगी, बी की इंडिपेंडेंट रैंक दी होगी, और इनके बीच में कुछ लोग रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट, टोटल पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी जो रैंक दी होगी उसको, और इसकी जो रैंक दी होगी इसको, और बीच के लोग हैं वो, इन सभी को आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि फॉर्मूले में आपको बताया हुआ है कि टोटल पर्सन या मैक्सिमम बोल सकते हैं। मैक्सिमम पर्सन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट से जो रैंक दी होगी उसको ऐड करेंगे, राइट साइड से जो रैंक दी होगी उसको ऐड करेंगे, और बीच में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल केस कहलाता है। नॉर्मल केस बोल सकते हैं, नॉन ओवरलैपिंग केस बोल सकते हैं, या फिर हमारे पास मैक्सिमम केस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल सभी की रैंक्स को ऐड करके और टोटल नंबर पर्सन निकाल सकते हैं इजीली। अब आता है दूसरा केस हमारे पास, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ए बंदा दिया हुआ है, उसकी रैंक दी हुई है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब एक ऐसे ओवरलैप करना। ठीक है, यही तो होता है ओवरलैप करना। क्रॉस करना मतलब क्या होता है, क्रॉस करना। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, मीन्स क्या होगा कि ए की यहाँ पे इंडिपेंडेंट रैंक नहीं है, ए की यहाँ पे कौन क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट रैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है कि ए की यहाँ से कुछ रैंक दे रखी है, जो भी दे रखी है वो सेम रहेगी रैंक, जो यहाँ पर रहेगी वो यहाँ पर भी रहेगी। जस्ट ओवरलैपिंग में क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे आता है देखते जाइए आप। तो हमारे पास बी ओवरलैप करेगा, मतलब इसको ओवरलैप करेगा, मतलब मैंने आपको डायरेक्टली ना यहाँ पे इसको इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप क्या होगा कि बी की रैंक दी है, यहाँ पे क्या दी हुई है, बी की रैंक राइट साइड से दी हुई है, ए की तो रैंक ये हो गई। अब बी की जो रैंक दी हुई है वो इस ए को क्रॉस करके इधर आ रही है, ए को क्रॉस करेगी तभी तो ओवरलैप करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बी की यहाँ पे रैंक हमने लिख दी। इसी तरह ए इधर जा रहा है तो ए भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, और इनके बीच में उतने ही लोग बैठे हुए हैं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे पास सिंपल बिटवीन पर्सन लिख दिया, और ओवरलैपिंग यहाँ पे बी आ गया है, यहाँ पे ए आ गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, मिनिमम होंगे। क्या होंगे, मिनिमम होंगे, कम से कम बैठेंगे। भाई आप सभी को पता है, एक पेज को एक पेज के ऊपर रख देंगे, कम स्पेस हो जाएगा ना, मतलब, ठीक है। और अगर हम उनको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस हो जाएगा। ये तो ऐसे मैंने एक के ऊपर एक रखा, ओवरलैप कर दिया, तो मिनिमम बना ना स्पेस, और जब उनको ओपन किया तो क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया। इसी तरह यहाँ पे है, एक तो सेपरेटली बैठे कि एक ही इंडिपेंडेंट, किसी एक बंदे के इंडिपेंडेंट दिए, दूसरे बंदे की भी इंडिपेंडेंट रैंक दिए, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके ऐसे क्रॉस, जब हम लेफ्ट साइड से ऐसे काउंट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये बी भी काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, बी भी काउंट हो रहा है। तो एक बार यहाँ पे डबल डबल रैंक काउंट हो रही है, भाई बी की यहाँ से तो आ ही रही है, और जब इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास इसकी भी रैंक काउंट हो रही है। प्लस जब हम राइट साइड से देख रहे हैं, जब हम राइट साइड से देख रहे हैं तब भी क्या हो रहा है हमारे पास, तब यहाँ पे ए की रैंक को हम काउंट कर रहे हैं, ए की रैंक को काउंट कर रहे हैं। भाई इधर से आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में यहाँ बैठा हुआ है ना ए, ये काउंट हो गया ऑलरेडी, ये काउंट इसकी रैंक दी हुई है, और एक बार फिर से हम इसको काउंट कर रहे हैं। और जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये बी भी तो काउंट हो रहा है, बी भी तो काउंट हो रहा है। आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो ए है इधर बैठा हुआ है, और इधर से हमारे पास बी इधर आ जाएगा, और जो ये ए है, ए यहाँ बैठा हुआ था, ए इधर चला जाएगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ से एक लाइन दी हुई है, यहाँ बैठा हुआ था ए, ये उठ के कहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है, और जो बी यहाँ होता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो बोलो ओवरलैपिंग हो गई कि नहीं हो गई, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया कि नहीं कर दिया। यहाँ पे कौन आ गया है, ए आ गया, और यहाँ पर कौन आ गया है, बी आ गया है। तो यहाँ से जब हम ऐसे जा रहे हैं तो बोलो बी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ए भी काउंट हो रहा है। तो आप इस तरह से एक लाइन पे भी आप सोच सकते हैं, हालांकि मैंने इसको एक लाइन पे नहीं बनाया ताकि खिचड़ी ना बने, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होती है तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट से जो रैंक दी हुई है, लेफ्ट से ए की दी हुई है एज इट इज़ लिख देंगे, राइट से दी हुई है, माइनस क्या करेंगे, ये बिटवीन स्टूडेंट्स कर देंगे। क्या कर देंगे, जो बीच में जो बैठे हुए हैं उनको माइनस कर देंगे, और -2 भी करेंगे। -2 क्यों लिया, क्योंकि हम ए की पोजीशन को भी 2 बार काउंट कर रहे हैं और बी की पोजीशन को डबल काउंट हो रही है, एक बार ही होनी चाहिए, मतलब ए की भी एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो रही है जब हम क्या कर रहे हैं, जब राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास किसकी पोजीशन एक्स्ट्रा काउंट हो रही है, ए की। और जब हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो किसकी पोजीशन एक्स्ट्रा काउंट हो रही है, वन मोर टाइम बी की हो रही है, ठीक है। क्योंकि बी की ऑलरेडी दी हुई है और एक बार हम खुद काउंट कर रहे हैं तो 2 बार हो गया, तो मतलब एक एक इनकी माइनस हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे -2 ले लिया है, ठीक है। तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में कि आप इसको -2 क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, तो जस्ट समझाने के लिए था कि हम -2 क्यों लेते हैं। तो ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सिंपल। तो इसमें तो हम बिटवीन को ऐड कर देते हैं, इसमें हम बिटवीन को माइनस करते हैं, तभी तो मिनिमम निकलेंगे ना। मैक्सिमम मतलब ऐड करना, मिनिमम मतलब कम करना, मतलब माइनस करना, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि जो ए की रैंक है, अब सिंपल, हाँ यहाँ क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं हम, तो हमें ये कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम केस पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में मिनिमम केस पॉसिबल है, वो या तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो आपको ये ऐसे पता चलेगा। आपको 2 रैंक दी होंगी, लेफ्ट साइड से भी दी होगी और राइट साइड से भी रैंक दी होगी। लेफ्ट साइड से भी आपको रैंक गिवन होगी
और राइट साइड से भी गिवन रैंक होगी और बिटवीन स्टूडेंट्स भी रहेंगे, आपको ये सब गिवन होगा, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों में से लेफ्ट और राइट जो भी रैंक दी होगी, इन दोनों में से जो छोटी रैंक होगी, जो स्मॉलेस्ट रैंक होगी, उसमें से किसको घटा देंगे, बिटवीन स्टूडेंट्स को। किसको घटा देंगे, बिटवीन पर्सन या स्टूडेंट्स को। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस, किनका, इन दोनों का, स्मॉलेस्ट रैंक और बिटवीन का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 आता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये मैक्सिमम का। मैक्सिमम का मतलब हमें सभी को ऐड कर देना आपस में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इन दोनों का मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट रैंक है उसमें से हम बिटवीन स्टूडेंट को घटाएंगे, तो उसका जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो मोर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 2 आ जाता है, तो हम क्या लेते हैं, मिनिमम केस। क्या लेते हैं, मिनिमम केस। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो ए की रैंक है लेफ्ट से क्या दी है भाई, ए की रैंक दे रखी है लेफ्ट साइड से, ए की क्या दे रखी है, लेफ्ट साइड से रैंक कितनी दे रखी है, 6। बी की रैंक दे रखी है राइट साइड से कितनी दे रखी है भाई, राइट दे रखा है ना, तो मतलब कितनी दे रखी है, 11। और बीच में बच्चे कितने हैं, बिटवीन पर्सन कितने हैं, बिटवीन है हमारे पास 3। कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। ए की जो रैंक है दी हुई है लेफ्ट साइड से 6 दी है, राइट साइड से 11 दे रखी है, बिटवीन स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम पूछा गया है तो हम सिंपल सभी को ऐड कर देंगे, और मिनिमम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन इन द रो क्या होंगे। मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से कितनी रैंक दे रखी है, 6, राइट से कितनी दे रखी है, 11, और बिटवीन स्टूडेंट कितने, 3। तो कितना आ जाएगा आंसर, 9, 20 मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20। कितने आ जाएंगे, 20, ठीक है। अब हमसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और बिटवीन स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे और -2 और कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, मिनिमम पर्सन कितने हो सकते हैं, रो में 12 बैठ सकते हैं, और मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 20। इससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, जिस हिसाब से हमें रैंक दी हुई है, ठीक है। अब हमसे अगर हमें ये डायरेक्टली ना गिवन हो तो फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो चलो उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेती हूँ। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तब हम कैसे जानेंगे, तब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके दिखाऊंगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। मैं क्विक रिविजन करा देती हूँ इस वाली स्लाइड का कि ओवरलैपिंग केस हमारे पास क्या होता है। इसमें हम चेक करते हैं ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही। ओवरलैपिंग कब होगी, जब हमारे पास मिनिमम, ओवरलैपिंग का मतलब मिनिमम पर्सन पूछा जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल स्मॉलेस्ट रैंक में से जो लीस्ट रैंक दी होगी, लेफ्ट और राइट में से जो सबसे छोटी रैंक होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें से हम बिटवीन स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे और देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम केस बनेगा, मतलब नॉर्मल केस बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग केस बनेगा। अगर हमारे पास उनका डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा, मिनिमम केस तो बनना ही बनना है। कौन सा बनना है, मिनिमम, मतलब ओवरलैपिंग केस बनना है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2 होता है। क्यों होता है, हम -2 क्यों लिया, क्योंकि दोनों की रैंक है जो दोनों लोगों की ओवरलैप करते हैं तो उनकी 2 टाइम्स काउंट हो जाती है, तो हमें एक बार उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार में एक की ही रैंक काउंट कर सकते हैं, ना कि 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो हमारे पास, और उसमें से क्या कर देंगे, बिटवीन स्टूडेंट्स को भी माइनस कर देंगे। अब आता है नॉन ओवरलैपिंग सिंपल केस में। इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए, टोटल पर्सन निकालने के लिए या मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सभी को ऐड कर देंगे। बिटवीन कितने बच्चे दे रखे हैं, लेफ्ट साइड से कितने दे रखे हैं, राइट साइड, सभी को ऐड कर देंगे, हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कैसे हम टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि अरुण इज़ 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड चंदा इज़ 12th फ्रॉम द राइट। मतलब हमारे पास अरुण की लेफ्ट साइड से रैंक दे रखी है और चंदा की राइट साइड से दे रखी है। मतलब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, मीन्स कि जो लेफ्ट साइड से रैंक दी हुई है 18th दी हुई है और राइट साइड से जो रैंक दी हुई है वो 12th रैंक दी हुई है, ठीक है।
इफ़ देर आर 6 पर्सन आर बिटवीन देम, अगर बिटवीन हमारे पास जो पर्सन दिए हुए हैं कितने हैं, 6 हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। इसमें कहीं मेंशन है मैक्सिमम है या मिनिमम है, कहीं भी मेंशन नहीं है। और हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये भी ऑप्शंस भी देखना जरूरी है भाई इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड। अगर मेरे पास ऑप्शन में देखना पड़ेगा हमें, देखो हमें ये देखना है कि जो कौन सा केस बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल देखते हैं, स्मॉलेस्ट रैंक, इन दोनों में से छोटी रैंक कौन सी भाई, एक 18 है एक 12 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा इन दोनों में से, 12 है। तो 12 माइनस 6 क्या आता है भाई, 6 आता है, क्या आता है, 6 आता है। अब 6 तो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, क्या है ये, ग्रेटर देन 2 है। इट मीन्स क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, मिनिमम वाला केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है, मिनिमम वाला। तो चलो हम मिनिमम वाले को प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, टोटल पर्सन निकालने हैं। तो सिंपल क्या कर देंगे, हमारे पास लेफ्ट से 18 राइट से 12 -6 -2 कर देंगे, क्या कर देंगे, बिटवीन को भी घटा देंगे और -2 भी कर देंगे। मैंने 2 का आपको कॉन्सेप्ट बता भी दिया है। तो हमारे पास 8 और 10 12 मतलब 22 टोटल पर्सन कितने आ गए, 22 पर्सन आ गए, कितने आ गए। आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 - 2 कितना हो गया, -8। 18 में से -8 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 10, और 10 + 12 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट बोलो। यहाँ पे एक्चुअली हमसे सिंपल पूछा गया है कि कितने पर्सन हो सकते हैं रो में, तो 22 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। अब हमारे पास अगर ऑप्शन में 22 भी दिया हो और हमें एक बार काफ़ी बार CND भी दिया होता है, क्या होता है, CND। जब आपको CND मिल जाए ना, तब आप क्या करना, सिंपल आपको CND मिल जाए तो आपको ये वाला केस पहला वाला भी लेना पड़ेगा। तो आप टोटल स्टूडेंट मैक्सिमम भी निकालेंगे, तो मैक्सिमम ये तो क्या कहलाएंगे, मिनिमम। ये कौन सा है, मिनिमम। अगर आपसे ऑप्शन के अंदर CND दे रखा हो, एक तो CND दे रखा हो, एक आपको 22 दे रखा हो, और एक और ऑप्शन दिया होगा आपको, क्या दिया होगा, जब आपको मिनिमम मेंशन नहीं हो स्टेटमेंट में, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन को हम पहला केस कर देंगे +6, तो कितना आ जाएगा 30, टोटल इक्वल टू 36। तो यहाँ से मैक्सिमम कितने आ गए भाई, 36, कितने आ गए 36। तो एक ऑप्शन आपको 36 गिवन हो। तो यहाँ से कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं देखो, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल एक को टिक करके चले जाएंगे, लेकिन CND दे रखा तो हम दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर, ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर CND नहीं दे रखा है और हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन दे रखा है, तो हम क्या टिक करेंगे भाई, 22, क्या टिक करके चलेंगे, 22। और अगर हमारे पास 22 ना दे के 36 दे रखा है तो हम 36 पे टिक करके चलेंगे। और मिनिमम पूछा जाता है तो हम किस पे टिक करके चलेंगे, 22 पर ही टिक करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ठीक है। तो चलो ये एक्चुअली ये सेम है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे नेक्स्ट टाइप के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।